एक हारा हुआ आदमी है ना बेटा, आने वाले जीत की है ना बहुत तैयारी अंदर से कर लेता है, जिसके लिए ना उसको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती कि उसको आके कोई मोटिवेट करे, क्योंकि वो पल जो उसने जिया होता है ना उसके अंदर का ज्ञान उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफी है। सिर्फ उन सब चीज के लिए आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5th की हिंदी पोयम हिम्मत। तो स्क्रीन पे आपको हिम्मत पोयम ये दिख रही होगी, ठीक है। तो ये जो इसकी कवि हैं उनका नाम है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो जब भी आप कोई पोयम बोले, चाहे हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, आपके जो भी सब्जेक्ट हो, जिसमें भी पोयम आती है ना, तो उसमें आपको है ना कवि कवित्री का नाम जरूर बोलना चाहिए, ठीक है, याद रखना चाहिए। तो हिम्मत पाठ परिचय, कभी भी काम को करने से पहले ही हार मान लेना उचित नहीं। यह कविता हमें यही सीख देती है, ठीक है। ये जो कविता के बारे में उन्होंने पाठ परिचय बता दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो, कोई आपने काम पहले किया नहीं कि पहले से ही हार मान ली, ठीक है। अगर किसी चीज में हार हो गई हमारी तो हमें वापस कोशिश करनी चाहिए, और अगर मानो हम फिर से हार जाते हैं तो सोच लेना चाहिए शायद ये काम हमारे लिए नहीं है, हमें कोई दूसरा काम करना चाहिए। लेकिन काम हमने किया ही नहीं और हम पहले से ही हार मान लें, सिर्फ देख के ही डर जाएं, नहीं 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 ये काम हमसे नहीं होगा, तो ये चीज गलत है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हिम्मत, ठीक है। तो मैं इसे पढ़ देती हूँ, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर नहीं सकते यह कभी कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते यह सोचो एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों नाकाम। हो ना हो पर दीजिए हिम्मत, कभी ना हार। ना बने एक बार तो करिए 100 बार। कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं ये समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार है रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। तो ये पोएम बहुत ही बेटा अच्छी पोएम है। ये हमको ये सिखाती है सबसे पहले कि हमने कोई काम नहीं किया, पहले से ही हम हार मान लेते हैं, और दूसरों को देख के हमें, नहीं उसने भी तो बोला था ना हार्ड है, नहीं उसने बोला था ना हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं कैसे करूं। देखो उसने बोला था, तो इसका मतलब ये नहीं होता जब आप बोलते हो ना उसने बोला था, कहने का मतलब क्या है कि किसी की अगर 2 बात सच हो गई, ठीक है, और सबने बोला हाँ हाँ ये बात सही है, तो उसने तीसरे ने बात उसने कुछ गलत भी बोल दी तो भी आप उसको बोलते नहीं उसने बोला था ना। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है, ये आपको समझना है। ये समझो प्यारे, सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं ये समझो प्यारे। मैं ऊपर का भी सिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको है ना कि किसी के कहने पे ये चीज अपने मन में नहीं लानी है कि हमें तो हार लग ही रहा है ना, लेकिन दूसरे वाले ने बोला ना तो हमें बोलता ना एक और ताकत मिल गई कि हाँ उसने बोला तो ये चीज और हार्ड होगी। नहीं, हमें एक बार अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए, एक बार हमें ट्राई करना चाहिए, देखते हैं हमसे होगा नहीं होगा, लेकिन पहले उस चीज को करो तो सही, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कर नहीं सकते यह कभी कहो ना यार। देखो ऐसे पहली बात तो ना नेगेटिव बात कभी हमें बोलनी ही नहीं चाहिए, हमें बोलना क्या, मन में विचार ही नहीं करना चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे सामने ये काम आया है तो इसका मतलब हम इसे कर सकते हैं। हाँ, अगर हम कभी हार गए, ठीक है ना, तो हो सकता है उसमें से आगे कुछ ऐसी चीज सीखें जो हमें आगे काम आए। देखो सोचने का अगर नजरिया अच्छा है ना तो सारी चीज अच्छी है। सोचने का नजरिया ही देखने में ही पहले से आप उसमें से गलतियां निकालने लगोगे, डर जाओगे, तो उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते ये सोचो एक बार, पहले आप ना बोलने से पहले सोचो तो सही, कर क्यों नहीं सकते, हार्ड क्या है कि आपके पास उस हार्ड का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा अपने मन में क्वेश्चन करके देखो, देखो आपको आएगा मैं और ये काम नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ठीक है। कर सकते हैं दूसरे 5 लोग जो काम, फिर उसके करने में तुम ही क्यों नाकाम। जो लोग 5 लोग, एक एग्जांपल बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा काम जिसको देख के तुम डर रहे हो, वो 5 लोग तो वही काम कर देते हैं, वो 5, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप हिम्मत रखो, सबसे पहली जो जरूरत है वो है हिम्मत, कि आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है, आपको डरना नहीं है। ना बने एक बार तो करिए 100 बार, कर नहीं सकते कहकर मुंह ना फुलाओ।
ऐसी हल्की बात कभी जीभ पर ना लाओ। देखो मैंने बोला ना, पहली बात तो आपको बोलनी नहीं चाहिए, बोलनी की आपको सोचनी भी नहीं चाहिए। और ऐसा मुंह बनाकर कुछ बता, अरे कैसे करूँ मैं, मेरे से नहीं हो रहा, एकदम शांत करके बैठ गए मुंह पे घर पे। फिर पेरेंट्स सब लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया इसको, अरे उससे वो काम नहीं हो रहा है ना, तो उसका मन नहीं लग रहा है बेचारा ना, एक शांत कमरे में बैठा हुआ है। देखो उसको देख के तो मेरे को भी रोना सही छूट रहा है, कितना हार्ड है, कितनी छोटी सी उम्र है। क्या बेटा, उम्र तो हमेशा छोटी ही नजर आने वाली है। आप बड़े भी हो जाओगे ना तब भी उम्र छोटी रहेगी। 50 साल के हो जाओगे तो 70 साल वालों की नजर में आप छोटे हो, है ना। 30 साल के हो जाओगे तो 50 वालों की नजर में छोटे हो। अभी आप 10-11 साल के हो, है ना, तो 15-16 साल के बच्चों के लिए वो आप बोलते ना छोटे हो, तो छोटे तो हमेशा ही छोटे रह जाएंगे। लेकिन छोटे बड़ा काम कर जाए, वही वो पोएम सिखाना चाह रही है। ठीक है, कि आप हिम्मत रखो और पहले सबसे पहले आप उस काम को ट्राई तो करो। ट्राई करने से पहले हिम्मत मत हारो। ठीक है, सुस्त निकम्मे जो होते हैं आलस्य के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं, ये समझो प्यारे। ठीक है, अगर आपके सामने कोई बात रख देता है, ये बात तो मैंने आपको पहले ही समझा दी, कि अगर आपके सामने कोई ये बात रख भी देता है ना कि अरे वो काम उसको एक अकेला बंदा कर पाएगा, ना 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 ना, अरे उसे हम नहीं करते भैया, ये उनके लिए बना है जो ऐसा काम करते हैं। ये जो भाषा है ना, ये जो तरीका है, तो यहीं से आपको समझ जाना है कि वो अंदर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं, बोलते हैं ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और लोग रियल में अंदर से क्या होते हैं आपको पहचानना है, समझना है। वो लोग सुस्त निकम्मे होते हैं आलस्य के मारे, जो खुद तो कुछ करते नहीं और दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, देखो उनके लक्षण जो ऐसा विचार है रखते, फिर कैसे कहते हो कुछ कर नहीं सकते। जो जल में ना घुसे तैरना उसको कैसे आवे। देखो ये एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि अगर आपको तैरना, अगर आपको देखो किसी किसी को तो स्विमिंग कैसा होता है, पसंद होता है तैरना। देखो अगर जिनको पसंद है, ठीक है, तो उनको जल में तो घुसना पड़ेगा। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे स्विमिंग भी करनी है और जल में भी नहीं जाना है, तो कैसे होएगा वो काम? आप खुद सोच के देखो, नहीं होगा ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ सब लोग को तैरना सीखना चाहिए, चलो सब लोग पानी में डुबकी मारो। ये मैं आपको एग्जाम्पल में बता रही हूँ जो बताया कि आप जल में घुसे नहीं और आप तैरने का पहले बोलो नहीं मैं तैरूंगा तो मैं ऐसे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जल में घुसना पड़ेगा। पहले आपको समझ में आना चाहिए पानी ठंडा है गर्म है, पानी साफ है कि गंदा है, तैरना है तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। सीरीज वाइज करोगे तभी आप तैर पाओगे, वरना नहीं तैर पाओगे। जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। देखो तैरना कोई पसंद करते हैं कोई नहीं करते। इस एग्जाम्पल को भी अगर हम छोड़ दें तो दूसरे को देखो, जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखावे। सिंपल है, आप अगर गिरने से डर रहे हो तो चलोगे ही कैसे? आप बोलोगे, आपको बोल रहे हैं कि चलो बेटा चलते हैं कहीं घूमने जाते हैं, तो सब लोग रेडी हो गए, घर से तो निकल गए, लेकिन कहीं कुछ बीच में ऐसा पड़ाव आ गया जिसमें आप पहले ही डर रहे हो ना, बोलते ना आप घर जा सकते हैं ना आगे जा सकते, तो आपका रास्ता क्या है? आपको चलना ही पड़ेगा। आप पहले से डरते रह जाओगे तो क्या होगा? आप रास्ता पार कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो गिरने से हिचके। गिरने तक की तो बात ही छोड़ो, हिचके, हिचके समझ में आ रहा है ना? जो गिरने से हिचके उसे चलना कौन सिखाए? जो पहले सिर्फ गिरने के नाम से ही डर जा रहा है, अभी तो चोट भी नहीं लगी है, सिर्फ एक बोलते ना उसके मन में विचार है अरे मैं गिर जाऊंगा, तो चलना कौन सिखावे? चलते में गिर रहे हैं, कोई आपको बोलते ना पहले मंजिले दूसरे मंजिले से नहीं गिर रहे हो जो आप ऐसे कल्पना, अरे बाप रे मैं गिर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मुझे, नहीं, चलते में गिरने से अगर आप डर रहे हो, यानी आप कोई काम करने से पहले ही डर रहे हो कि अरे मुझे तो लॉस हो जाएगा, अरे मैं इसको कैसे समय दे दूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल। ठीक है, अगर आपको मैंने बोला तैरना करना है, आपको तैरना पसंद है, तो आपको पहले क्या करना है? जल में उतरो, सबसे पहले जल में उतरो। ठीक है, दौड़ो सीखो चाल। जो गिरने से अचक रहे हो ना उसको छोड़ो, दौड़ो। जब दौड़ोगे ना तब आपको लगेगा हाँ चाल सीधी है। पहले चलने में डर रहे हो कि गिर ना जाओ, तो पहले दौड़ो, दौड़ोगे तो क्या होगा? सांस चढ़ेगा, तो ऐसा लगेगा नहीं भाई हम चल चल के ही चलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, सीधे रास्ता है आदमी को नहीं समझ में आती है ना, तो उसको थोड़ा उल्टे तरीके से सिखाया जाता है। आपको बोला चलो, नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता, आपको बोला दौड़ो, नहीं नहीं मैं दौड़ नहीं सकता मैं चल सकता हूँ। हाँ तो बेटा हम यही बोल रहे हैं, दौड़ नहीं सकते हो ना तो चलो, कम से कम चलो। ठीक है, चलोगे ना तो ये गिरने से आप नहीं हिचकोगे। ठीक है, हम कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। बोलो कि हाँ हम कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, हार गए तो कोई बात नहीं, एक हार दूसरी हार के लिए तैयार होती है। समझ में आया? एक हार कौन सी हो गई? जिसमें हम हार गए। ठीक है, मतलब हम सफल नहीं हुए, हम हार गए। एक हार कौन सा हुआ? जब हम सफल हो गए तो लोग हमको हार पहनाते ना, फूलों का हार पहनाते ना, यस ये जीत गए, तो हार हो गई ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हम क्या कर पाएंगे, अरे हमारा तो नाम ही खराब हो गया, हमें तो रोना आ गया, हम तो अगली बार ऐसा काम ही नहीं ट्राई करेंगे। कोई बात नहीं ना, एक हारा हुआ आदमी है ना बेटा,
आने वाले जीत की है ना बहुत तैयारी अंदर से कर लेता है, जिसके लिए ना उसको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती कि उसको आके कोई मोटिवेट करे, क्योंकि वो पल जो उसने जिया होता है ना उसके अंदर का ज्ञान उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफी है। सिर्फ उन सब चीज के लिए आपको क्या करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो हिम्मत रखो, जो भी काम आता है एक बार ट्राई करो, पहले से हिम्मत मत हारो। तो ये पोएम यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।